सभी को जय जिनेन्द्र वंस अगेन एंड स्वागत है सबका आध्यात्म उपनिषद के 52nd स्वाध्याय में। और पिछले क्लास में जैसा कि मैं सुन रही थी और समझ रही थी कि आध्यात्म उपनिषद में गुरुजी ने बताया कि ग्रंथ के प्रारंभ में ही महाउपाध्याय यशोविजय जी ने आध्यात्म की दो तरह से परिभाषा व्यक्त की, एक निश्चय अथवा ज्ञान नय के आधार पर और दूसरा व्यवहार नय अथवा क्रिया नय के आधार पर। निश्चय मत के अनुसार आत्मा को केंद्र में रखकर जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे आध्यात्म बताया। जब ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप और उत्साह ये पांचों चीजें मिल जाती हैं तब आत्मा का और अध्यात्म का स्वरूप झलकने लगता है और आत्मा को केंद्र में रखकर की जाने वाली पांचों आचार की क्रिया ही अध्यात्म है, ऐसा मत से निश्चय मत से समझ में आता है। व्यवहार नय से मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता को केंद्र में रखकर जो भी क्रिया करे वह व्यवहार नय से आत्मा को दर्शाता है, अध्यात्म को दर्शाता है और झलकाता है। ये समझ में आया। तो मूल प्रश्न ये था कि मोक्ष की प्राप्ति जो क्रिया है वो कैसे होती है, ज्ञान के द्वारा होती है या हमारे क्रिया के द्वारा होती है। तो दर्शन जिसमें देखा कि क्रियावादी कहते हैं कि मोक्ष को क्रिया अगर प्राप्त करनी है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो ज्ञान के अभाव में ये कभी जागृत नहीं होगा और ज्ञान होने से भाव जागृत होते हैं और भाव से ही मोक्ष जागृत होते हैं, तो क्रिया की कहाँ जरूरत होती है, ऐसा कहा। लेकिन महाउपाध्याय यशोविजय जी ने कहा कि ज्ञान के साथ साथ क्रिया का भी होना बहुत जरूरी है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ तक का संवाद मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया, तो मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आगे की कक्षा के लिए गुरुजी आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। जय जिनेन्द्र एंड बहुत बहुत आभार। आप ही चालू रखिए, बहुत अच्छा सुना रहे हैं हम। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप अब नियमित रूप से आओगे और क्लास का संचालन करोगे, यह जानकर बहुत ही खुशी हुई। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत शुभेच्छाएं। आप भी आगे बढ़ते रहें और आगे चल करके इसी प्रकार इस पूरे क्लास का संचालन करते रहें। मैं अत्यंत आभारी हूँ इस मंच का कि इस मंच से हम जैन योग के विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। इस मंच से ही हमने समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा विरचित योग विंशिका, बहुत छोटा सा ग्रंथ जिसका स्वाध्याय हमने एक एक शब्द को लेकर के 20 श्लोक वाला 20 प्राकृत गाथाओं का वो ग्रंथ, और उस पर महोपाध्याय यशोविजय जी ने एक छोटी सी संस्कृत भाषा में वृत्ति यानी कि उस पर कमेंट्री लिखी है। उस कमेंट्री का भी हमने स्वाध्याय किया। तत्पश्चात हमने पूज्यपाद देवानंदी जी, ये एक बहुत अद्भुत जिन शासन के आचार्य हुए और उनका नाम ही उनको मिला हुआ जो उपनाम या तखल्लुस के पूज्यपाद, ये एक बहुत ही अद्भुत विशेषण है कि देव भी जिनके चरणों को पूज्य मानते थे, ऐसे देवानंदी जी महाराज के द्वारा विरचित योग शतक नाम के ग्रंथ का हमने स्वाध्याय किया। समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय किया। समाधि शतक ग्रंथ एक विशेष ग्रंथ इसलिए है कि मूलतः पूज्यपाद देवानंदी जी ने यह ग्रंथ, समाधि शतक का ग्रंथ, संस्कृत भाषा में लिखा था और महोपाध्याय यशोविजय जी ने ग्रंथ की महत्ता को देखते हुए ये महसूस किया कि सामान्य जन को, जो संस्कृत नहीं जानते, जो पंडित नहीं है, उनको भी इस ग्रंथ से लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को गुजराती भाषा के
दोहाओं में कन्वर्ट किया और सामान्य जनता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। उस ग्रंथ का स्वाध्याय करने के पश्चात हमने अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। अध्यात्म उपनिषद महोपाध्याय यशोविजय जी की एक विशिष्ट रचना है। इस रचना में, इस ग्रंथ में महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म का रहस्य हमारे सामने रखा है। अध्यात्म भारत देश का विश्व को सबसे बड़ा प्रदान है। आत्मा क्या है, कैसे उस पर तक पहुंचा जा सकता है, किस तरह की साधना होनी चाहिए, तो वो सारी बातें इस अध्यात्म के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तो वो अध्यात्म क्या है, कैसा है, किस प्रकार से हमें वहां तक पहुंचना चाहिए, हमारी क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, आदि अनेक विषयों पर महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस छोटे से ग्रंथ में बहुत ही गंभीर बातें हमारे सामने रखी हुई है। इसलिए यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। और प्रारंभ में ही स्मिता जी ने जिस तरह से हमें बताया कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म की व्याख्या करते हुए दो महत्वपूर्ण पक्षों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक निश्चय नय की दृष्टि से और दूसरा व्यवहार नय की दृष्टि से। जिसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञान नय और क्रिया नय के आधार पर अध्यात्म की व्याख्या को यहाँ स्पष्ट की है, हमारे सामने इसका विषय प्रस्तुत किया है। महोपाध्याय यशोविजय जी जब क्रिया योग शुद्धि अधिकार नाम के चैप्टर में कि क्रिया कैसी होनी चाहिए, क्रिया योग क्या है, उसकी शुद्धि किस तरह से होती है, उन सब बातों की गंभीर विचारणा, गंभीर चिंतन महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस चैप्टर में किया है। पिछले कई स्वाध्याय से हम लोग ज्ञान पक्ष की बात कर रहे थे कि ज्ञान नय के मत वाले या उसको प्राधान्य देने वाला एक जो मत है वो ये कह रहा था कि क्रिया की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान से ही काम चल जाएगा, तो क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान से भाव शुद्धि हो जाती है, फिर क्रिया की आवश्यकता नहीं है। और एक और तर्क भी दिया था कि यदि क्रिया से भाव शुद्धि नहीं हो रही है तो क्रिया का क्या मतलब, और यदि भाव शुद्धि हो गई है तो भी क्रिया का क्या मतलब। इस प्रकार के प्रश्नों को, अनेक प्रश्नों को लेकर के ज्ञान नय ने, ज्ञान पक्ष को प्राधान्य देने वाले लोगों ने ये कह दिया था कि ज्ञान ही प्रधान है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसके उत्तर में अब क्रिया नय के अपेक्षा से क्या जवाब हो सकता है वो हमें महोपाध्याय यशोविजय जी दर्शा रहे हैं। तो माँ एवं न अकेवली पश्यो न अपूर्वकरणम विना धर्म संन्यास योगी चेति अन्यस्य नियता क्रिया। ये 11वां श्लोक है। हम ये जो ज्ञान नई अपनी जो युक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत की थी, बहुत अकाट्य तर्क हमारे सामने रख दिया था कि हमें भी ऐसा लगने लगा था कि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। अब उसके उत्तर के रूप में, उसका जवाब के रूप में महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि माँ एवं, ये ऐसा नहीं है। आपने जो कहा, प्रश्न तो वहां से उठाया था क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं वालों ने कि उद्देश्य
पासगस्य नत्थि, ये आचरण सूत्र का एक सूत्र लेकर के ज्ञान नए वालों ने कहा था कि उद्देश्य यानी उपदेश, पासगस्य यानी जो पश्यक है, जिसने देख लिया है, वो उनके लिए उद्देश्य नत्थि, उद्देश्य यानी उपदेश नहीं है। तो कहते हैं कि उपदेश किसके लिए है? उपदेश जो यहाँ दिया गया है वो पश्यक के लिए नहीं है, यानी कि जो देख रहा है, जिसने देख लिया है, उनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कहते कि माँ एवं न अकेवली पश्य, तो पश्य यानी पश्यक अर्थात देखने वाला, जिसने अपने आत्मा को देख लिया है, जिन्होंने जिस मुकाम पर पहुंचना है वहां पहुंच गए हैं, वो पश्यक है या अन्य कोई पश्यक है? देखने वाला कौन है? ये एक प्रश्न यहाँ उठाया, जो बात कह करके ज्ञान नहीं वाले ने प्रश्न उठाया था, बात क्रिया का खंडन किया था, उनके सामने ये प्रश्न उठाया कि भाई आप पश्य का अर्थ क्या करते हो, पश्य किसको मानोगे? पश्य का अर्थ यदि आप समझने में गलती कर बैठोगे तो ये यही प्रश्न आपके सामने आएगा कि भाई ये सारे क्रियाएं हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है, यही बात सबके मन में आएगी। तो उसका निराकरण करते हुए यहाँ कहते कि अकेवली पश्य न, केवली यानी जिन्होंने अपने 4 घाती कर्मों का क्षय कर लिया है और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह केवली है। मतलब अब केवल ज्ञान ही, आत्मा का जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण को जिन्होंने साध लिया है, वो केवली है, केवल ज्ञानी है। और शास्त्र का जो यहाँ अर्थ करते हैं, वो कहते हैं कि भाई केवल ज्ञानी के अलावा कोई पश्यक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जो देखना है वो अंदर को देखना है, अपने को देखना है, और जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वो पूर्ण रूप से हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ कहा कि माँ एवं न अकेवली पश्य, जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है, और अकेवली पश्य नहीं है, अकेवली पश्यक हो ही नहीं सकता है, ऐसा कह करके महोपाध्याय यशोविजय जी ने जो ज्ञान नहीं वालों ने जो पक्ष रखा था, उस पक्ष का खंडन कर दिया। अब दूसरी बात कहते हैं कि न अपूर्वकरणम विना, ये पश्यक अपूर्वकरण के बिना, अपूर्वकरण किए बिना धर्म संन्यास भी संभवित नहीं है। ये थोड़ा तात्विक चिंतन की बात यहाँ रख दी है, कर्म ग्रंथ की बात रखी है। कर्म ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने अष्ट कर्म और 14 गुण स्थानक आते हैं। 14 गुण स्थानक का बहुत सूक्ष्म चिंतन द्वितीय कर्म ग्रंथ में देवेंद्र सूरि ने किया है। कर्म ग्रंथ का ज्ञान जैन धर्म को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है, और जब तक हम कर्म ग्रंथ के विषय को, यानी कि 8 कर्म, 14 गुण स्थानक, फिर 8 करण आदि को नहीं जानते हैं, तब तक हमारा ज्ञान अपूर्ण है या अधूरा है। तो कर्म ग्रंथ की बात जब आती है तो ये कहते हैं कि भाई पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व नाम का गुण स्थानक है, उस गुण स्थानक से यात्रा का प्रारंभ होता है। मूलतः तो आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थानक से होता है, लेकिन बीज रूप में पहले गुण स्थानक में भी यात्रा का प्रारंभ जब हमारे अंदर मार्गानुसारी गुणों की शक्ति, प्रारंभ गुणों का प्रारंभ हो जाता है, तब से बीज रूप में वहां साधना का प्रारंभ हो जाता है, विकास का प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन जब चतुर्थ गुण स्थानक पर आ जाते हैं तो चतुर्थ गुण स्थानक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद वास्तव में यदि साधक जागृत है तो वो आगे बढ़ता जाएगा। पांचवें गुण स्थानक में आएगा देश विरति गुण स्थानक है। देश विरति गुण स्थानक में वो 12 व्रत आदि का ग्रहण करेगा, उनका आचरण करेगा और साधना करते हुए उनके मन में हमेशा भाव रहेगा कि मैं सर्ववीरति ग्रहण करूं, देश वीरति से निकल करके सर्ववीरति धारण करूं। सर्ववीरति यानी कि मन वचन काया से करना नहीं, करवाना नहीं और करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करना। तो सर्ववीरति मतलब कि छठा गुण स्थानक। और छठे गुण स्थानक के बाद यदि साधक साधना में आगे बढ़ता है तो अप्रमत्त दशा आ जाती है। अप्रमत्त दशा का अर्थ है अप्रमादी अवस्था, मतलब अब कोई प्रमाद नहीं है। अब केवल आत्मा को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से वह सजग रहते हैं। अप्रमाद दशा है, एक भी प्रमाद की स्थिति वहां नहीं है। उससे भी आगे बढ़ता है तो छठे गुण स्थानक से सातवें गुण स्थानक पर पहुंचता है। तो सातवें गुण स्थानक पर जाने के बाद तुरंत वो आगे नहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां भी उनका आना जाना लगा रहता है। छठे सातवें में होता रहता है। तो अप्रमत्त दशा से सर्ववीरति, सर्ववीरति से अप्रमत्त दशा, ऐसे छठा और सातवां गुण स्थानक उनका आना जाना लगा रहता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है कि साधक जब आगे बढ़ने लगता है तो उनको अप्रमत्त दशा में रहना अच्छा लगने लगता है, लेकिन अप्रमत्त दशा में रहने के लिए जो क्षमता चाहिए वो क्षमता, वो जागृति अभी उन्होंने हासिल नहीं की होती है। इसलिए पुनः वो सर्ववीरति में आते हैं। पुनः वहां से सर्ववीरति में उत्साह और साधना को आगे बढ़ाने का भाव होने के कारण वो पुनः सातवें गुण स्थान पर, इस प्रकार से छठे सातवें में आवन जावन चालू रहता है। परंतु ये एक ऐसी स्थिति है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब है कि यदि वो सावधान नहीं रहेगा, साधक यदि सावधान नहीं रहेगा तो वो नीचे गिरेगा, मतलब कि पतन की दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। और सावधान होकर के साधना में ही लगे रहेगा तो वो आगे बढ़ने लगेगा। तो अप्रमत्त बनने के बाद अपूर्व करण नामक 8वां गुण स्थानक वो पकड़ लेता है। अब अपूर्व करण ये 2 जगह पर हमें जैन दर्शन में आता है। यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि एक अपूर्व करण होता है सम्यक दर्शन के पूर्व में। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी होती है उसके पहले यथा प्रवृत्तिकरण करता है। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि जो शास्त्रों में या जो ग्रंथों में बताया गया है उसी प्रकार का यथा दर्शाया है, जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार का कार्य करने में प्रवृत्त रहना, वो यथा प्रवृत्ति करण यानी अध्यवसाय। तो यथा प्रवृत्ति करण करता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पूर्व हमने यथा प्रवृत्तिकरण बहुत बार किया होता है। बहुत बार हमें अच्छे काम अच्छे लगते हैं। ये साधना की पूर्व भूमिका के रूप में, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले का जो भाव होता है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कि उस समय उनको ये भी लगता है कि ये करने जैसा है।
अच्छा है, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलने से लाभ होता है, सत्य भले ही कटु होता है लेकिन अंततो गत्वा हमें उससे लाभ ही होता है, ये बात उनके मन में होती है। लेकिन फिर भी असत्य से जो तत्कालीन मतलब उसी समय जो लाभ होता है उसमें उसके मुंह में फंस जाता है जीव, और वो फंसने के कारण उनको लगने लगता है कि सत्य के द्वारा जो हमें लाभ मिलना है वो तो कब मिलेगा वो पता नहीं, और मैं उसके लिए वेट करूंगा तो और लोग आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत गलत करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से वो गलत काम भी करने लगता है। फिर कभी कभी उनको ये लगने लगता है कि कब तक गलत करता रहूंगा, आखिर मेरी आत्मा तो अंदर से दुखी हो ही रही है, वो मुझे मना कर रही है, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं है। ऐसा अंदर से एक भाव पैदा होता है। तो पुनः ये शास्त्रों में जो बातें कही है उसके अनुसार प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसको यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। लेकिन जब एक बार मन में ये भाव आ जाए कि अब कभी भी गलत नहीं करूंगा, अब मुझे चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाए, कितने भी लालच पैदा हो जाए, कितने भी मुझे लोग गलत मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर दे, तब भी मैं उस मार्ग पर जाऊंगा ही नहीं, ऐसा एक संकल्प कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले, जिसको अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि बस ऐसा संकल्प कर लिया, इतना ज्यादा संकल्प, दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। तो ये भाव मन में पैदा हो गया कि यथा, जैसा शास्त्रों में कहा है उसी प्रकार, या जैसे ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, अनुभवियों ने कहा है, उसी प्रकार मैं आचरण करूंगा। तो यथा प्रवृत्तिकरण, अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण, अंतिम यथा प्रवृत्तिकरण करने के बाद उनके मन में एक बहुत बड़ा उत्साह पैदा हो जाता है कि जैसे हमने व्यवहार में सुना भी है कि कार्यम साधयामि व देहम पातयामि, मैं या तो कार्य को साध लूंगा या मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मार्ग को छोड़ूंगा नहीं। मतलब बहुत प्रयत्न पूर्वक, बहुत भाव से वो अपना कार्य करता रहेगा, और उस समय उनके मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है, और वो उत्साह अपूर्व, यानी पहले कभी भी नहीं अनुभव किया हो उस प्रकार का करण यानी भाव, उसको बहुत ही अच्छा करने का भाव पैदा होने लगता है, सही मार्ग पर चलने का भाव पैदा हो जाता है। तो उस प्रकार का यथा प्रवृत्तिकरण के बाद अपूर्वकरण हो जाता है। ये अपूर्वकरण यहाँ पहला अपूर्वकरण है, जो सम्यक दर्शन के पहले होता है। और यहाँ मतलब 8वें गुण स्थानक में अपूर्वकरण जिसका नाम है, उस अपूर्वकरण गुण स्थानक में पूर्व कभी भी न प्राप्त की हो। अब वहां भावों की बात थी, यहाँ विशुद्धि की बात है कि यहाँ विशुद्ध अध्यवसाय, इतना ज्यादा विशुद्ध अध्यवसाय यहाँ प्राप्त कर लेगा या प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा, और उसके द्वारा वो जो आगे बढ़ता है या उसके द्वारा जो क्रिया करता है वो अपूर्वकरण कहा गया है, द्वितीय अपूर्वकरण। अब द्वितीय अपूर्वकरण, पहला अपूर्वकरण सम्यक दर्शन के पहले का, द्वितीय अपूर्वकरण अब धर्म संन्यास शब्द का प्रयोग करते हैं यहाँ जैन दर्शनकार, कि धर्म संन्यास की स्थिति आ जाती है और वो आगे ही बढ़ेगा, आगे बढ़ करके वो केवल ज्ञान तक पहुंचा देगा। लेकिन उसके लिए क्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए क्षपक्षणी नाम की क्रिया और अन्य क्रिया वो करता रहता है। तो यहाँ कहते कि वो अपूर्वकरण है, वो अपूर्वकरण न अपूर्वकरणम बिना, अपूर्वकरण रूपी क्रिया के बिना धर्म संन्यास योगी, धर्म संन्यास योगी बना नहीं जा सकता है।
धर्म सन्यासी बनना हो तो अपूर्वकरण की क्रिया करनी पड़ती है। इसी प्रकार इति अन्यस्य नियता क्रिया, तो इस प्रकार से अन्य क्रिया भी नियत है, करनी पड़ती है। क्रिया के बिना आगे विकास नहीं है, क्रिया के बिना ऊर्ध्वगमन नहीं है, क्रिया के बिना उत्थान नहीं है। तो जो बात ज्ञान नए वालों ने ज्ञान की महत्ता स्थापित करने के लिए कही थी कि ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, ज्ञान आप पढ़ते रहो, शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, सत्संग करते रहो तो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा ज्ञान नई का मानना था। उस ज्ञान नई की मान्यता को खंडित करते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी ने यहाँ दो स्थिति की बात कही कि दो स्थिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है आध्यात्मिक विकास की। एक तो पहली स्थिति पश्यक की बताई कि पश्यक किसको कहते हैं, जो आपने उपदेशोपासगस्सन थी, ये शास्त्र वचन का आधार लेकर के क्रिया नय का उच्छेद कर दिया था, क्रिया नय को उड़ा दिया था, क्रिया का उच्छेद कर दिया था। उसी के सामने हमारा ये प्रबल तर्क है कि पसग यानी पश्यक आप किसको कहते हो। तो निश्चित रूप से शास्त्रों में तो यही कहा है कि पश्यक यानी केवली। तो जब तक केवली नहीं बनता है तब तक उपदेश की आवश्यकता है। जब केवली बन जाओगे तब केवली बनने के बाद तो उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ये हम भी मानते हैं कि उद्देशोपासकस्सनर्थी अर्थात केवली बनने के बाद उपदेश की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि अब संपूर्ण जगत उनके लिए हस्तामलकबद्ध हैं, यानी कि सब कुछ वो देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो जो जान रहा है उसको जताने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो पहला तो उन्होंने जो शास्त्र वचन का आधार लेकर के क्रिया नय का खंडन किया था, उसी शास्त्र वचन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि तुम्हारा जो मानना है वो गलत है। दूसरा ये कहा कि भी अपूर्वकरण की क्रिया के बिना धर्म संन्यास नहीं है, धर्म संन्यास से ही तो पश्यक बना जाता है। तो पश्यक बनने के पूर्व में अपूर्वकरण की क्रिया करनी आवश्यक है। तो अपूर्वकरण की क्रिया शब्द हम बोलते हैं, अपूर्वकरण की क्रिया यानी कि विशुद्ध बनने की प्रक्रिया। विशुद्ध बनने का मतलब जो हमारा अध्यवसाय है, वो अध्यवसाय को पूर्ण रूप से विशुद्ध बना देना। अब उसमें कहीं भी अशुद्धि न रहे, कर्म की अशुद्धि न रहे, भाव की अशुद्धि न रहे, कुछ भी शुद्ध न रहे, उसके लिए ये प्रक्रिया करनी आवश्यक है, क्रिया है वो। तो धर्म संन्यास के लिए अपूर्वकरण की क्रिया करनी आवश्यक है। तो इसके लिए च इति अन्यस्य नियता क्रिया, क्रिया नियत है, क्रिया की आवश्यकता है, ये कह करके अब आगे एक उससे भी ज्यादा बड़ा तर्क देते हैं कि स्थैर्य आधानाय, स्थैर्यस्य आधानाय या स्थैर्य आधानाय सिद्धस्य असिद्धस्य आनयनाय च भावस्यैव क्रिया शांतचित्तानाम उपयुज्यते। इस श्लोक में 12वें श्लोक में ये कहा कि सिद्ध भाव मतलब कि जब हम साधना करते हैं, हम कोई मन के भाव को शुद्ध कर रहे हैं, तो जितनी शुद्धि आई है उस शुद्धि को, यहाँ सिद्ध यानी जितनी भी शुद्धि सिद्ध हुई है, जितनी शुद्धि सिद्ध हुई है, उस सिद्ध भाव को स्थिर करने के लिए, यानी कि जहां हम पहुंचे उस वहां स्थिर रहने के लिए या उससे आगे बढ़ने के लिए तो क्रिया करनी ही पड़ेगी। यदि हम रुक जाएंगे, यदि हम छोड़ देंगे
तो जो हमने सिद्ध किया है वो भी वहां से चला जाएगा। अर्थात व्यवहार में भी ये कहा है कि कोई भी क्रिया आप करो तो क्रिया करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन आप रुक जाओगे, आप क्रिया नहीं करोगे, आप वहाँ ऐसा मान लोगे कि भाई मैं तो ज्ञान प्राप्त हो गया इसलिए ज्ञान हो गया, अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि स्थैर्याधानाय सिद्धस्य, सिद्ध की जो सिद्ध हुआ है, जो आपने साध लिया है, वो साधे हुए को सिद्ध स्थिर करने के लिए ये आवश्यक है, क्रिया आवश्यक है। आप लोगों ने कभी सुना हो, मैंने ऐसे कई मांत्रिक लोगों को देखा है और कई ऐसे तांत्रिकों को देखा है जो प्रारंभ में बहुत आश्चर्यकारी कार्य करते हैं, बहुत ही लोगों के दुखों को दूर करने वाली सिद्धियां उनके पास होती है, या वो कई ऐसे चमत्कारिक कार्य कर लेते हैं जो सामान्य रूप से में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे कार्य करने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन बाद में वो साधना छोड़ देते हैं। तो साधना छोड़ देने के कारण जो सिद्धि मिली हुई थी, सिद्धस्य स्थैर्याधानाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात महोपाध्याय यशो विजय जी कर रहे हैं कि जो सिद्धि मिली है उस सिद्धि की स्थैर्यता के लिए, उसको टिका रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि भाई आप क्रिया करते रहे। तो मैं जो बात कह रहा हूं था वो ये है कि कई बार मांत्रिक लोग मंत्र को साध लेने के बाद जो उसके प्रभाव से कई लोगों के दुखों को दूर कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद दुखी होने लगते हैं, वो खुद पीड़ा का अनुभव करने लगते हैं, काफी दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे योगियों को, ऐसे मांत्रिकों के साथ हमारी चर्चा भी हुई है कि ऐसा क्यों, आपने कई लोगों के दुखों को दूर किया हुआ है, आपने कई चमत्कारिक कार्य किए हुए हैं, और उसके बाद भी आपको इतना दुख क्यों आया, ये प्रश्न कई लोगों के सामने भी आया होगा। तो मूल बात वो है उसमें कि एक बार कार्य साध लेने के बाद वो आराधना साधना छोड़ देते हैं। आराधना साधना छोड़ने के कारण जो सिद्ध हुआ है वो स्थिर नहीं रहता है, वो चला जाता है। तो वो शक्ति नष्ट हो जाती है, वो प्रभाव नष्ट हो जाता है, उसके कारण बाद में धीरे 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 उसके दुख आने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, और लोगों में भी उसी प्रकार की चर्चा होने लगती है कि ये पहले तो बहुत चमत्कारी थे और अब तो कुछ चमत्कार कर ही नहीं सकते हैं। तो मूल कारण तो यहाँ यही है कि जो सिद्ध किया हुआ था, जो प्राप्त किया हुआ था, उस प्राप्त किए हुए को स्थिर रखने के लिए क्रिया की आवश्यकता थी। वो क्रिया की आवश्यकता को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, या उन्होंने स्थगित कर दिया, क्रिया करना बंद कर दिया, इसलिए धीरे 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 वो उनकी साधना विफल हो जाती है, फल रहित हो जाती है। दूसरी बात कहते हैं असिद्धस्य आनयनाय। असिद्ध, जो बात सिद्ध नहीं हुई है, उसको आनयनाय, उसको लाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, आनयनाय यानी उसको लाने के लिए हमें क्रिया करनी चाहिए। क्रिया नहीं करेंगे तो जो असिद्ध है वो प्राप्त कैसे हो जाएगा। ये कहा गया है व्यवहार में भी, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः। सोए हुए सिंह के मुख में कभी भी मृग यानी कि हिरण आकर के नहीं गिरता है। सोए हुए सिंह के मुख में कोई पशु नहीं आएगा, वहां कोई गिरेगा नहीं।
सिंह को भी प्रयत्न करना पड़ता है। भूख लगती है तो भूख लगने के बाद क्रिया करनी पड़ती है, उसको खोजना पड़ेगा, अपना आहार खोजना पड़ेगा, तब वो पशुओं को पकड़ करके मार करके उनका आहार कर पाएगा। तो यदि वो ऐसा मान ले कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरे जैसा प्रभावशाली कोई नहीं है, मेरे एक दहाड़ से जंगल के सभी पशु थर थर कांपने लगते हैं, तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है, ऐसा मान करके यदि सिंह एक जगह पर बैठा ही रहे और मान ले कि मैं बहुत सिद्ध हो गया हूं, तो वो कर नहीं पाएगा, वो भोजन उनको प्राप्त नहीं होगा और भूखे ही भूखे अपने आप मर जाएगा। उसी प्रकार योग के मार्ग में भी हमने देखा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग्य से ही हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, जो क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां है, उसका नाश हो सकता है, उसके बिना नहीं। अभ्यास यानी क्रिया, इसीलिए अभ्यास की व्याख्या करते हुए कहा है कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, तत्र मतलब कि जो आप क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया में स्थित यानी निरंतर वो क्रिया करते रहना ही अभ्यास, यत्न प्रयत्न ही अभ्यास है। तो प्रयत्न ही क्रिया है। तो यहाँ कहते हैं कि हमें जो सिद्धियां नहीं मिली हैं, जो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचे, तो वहां पहुंचने के लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास यानी क्रिया, क्रिया करनी पड़ेगी। तो असिद्ध, जो असिद्ध है उसको आनयनाय, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लाने के लिए भी क्रिया आवश्यक है। तो दो पक्ष, दो बड़े तर्क यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी ने ज्ञान नहीं की जो बात थी उसको खंडित करने के लिए हमारे सामने रखा। पहला ये कह दिया कि भाई जो आप सिद्ध हुआ है उसको स्थिर रखने के लिए, सिद्धस्य स्थैर्याय, स्थैर्य करने के लिए। दूसरा कहा कि असिद्धस्य आनयनाय, असिद्ध को लाने के लिए। अब हम व्यवहारिक दृष्टांत ले कि कोई विद्यार्थी 5वें स्टैंडर्ड में और पहले नंबर में पास हो गया। अब वो मान ले कि मैंने तो पहला नंबर प्राप्त कर लिया, तो मुझे जो प्राप्त करना था वो कर लिया, अब मैं मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सिद्ध हुआ है वो स्थिर नहीं रहेगा, वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उनको आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करते रहना पड़ेगा। 5वें से 6ठे स्टैंडर्ड में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 6ठे से 7वें में, 7वें से 8वें में, 8वें से, इस प्रकार अभ्यास करते 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 पीएचडी तक पहुंच जाएगा। अब पीएचडी एक शिखर है, वहां पहुंचने के बाद अब आवश्यकता नहीं है, वो पश्चात की स्थिति है, वो केवली की स्थिति है कि एक बार वहां पहुंच जाने के बाद अब उपदेश की आवश्यकता नहीं है, अब साधना की आवश्यकता नहीं है। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो गया है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक जो प्राप्त करना है वो प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक तो प्रयत्न, क्रिया, आराधना, साधना सब कुछ करना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कही कि स्थैर्याधानाय सिद्धस्य असिद्धस्य आनयनाय भावस्यैव क्रिया शांत चित्तानाम उपयुज्यते। कि जो शांत चित्त वाले योगी है, जिनका चित्त अत्यंत शांत हो गया, वैसे योगी को भी क्रिया इस कारण उपयोगी है, क्रिया करना आवश्यक है शांत चित्त वाले को भी। क्योंकि शांत चित्त वाले योगी भी जब शांत चित्त से बैठे तो अनेक प्रकार के निमित्त उनके सामने आएंगे। उस निमित्त को देख करके या निमित्त में फंस न जाए, इसलिए क्रिया की आवश्यकता है। क्रिया करते रहने से वो निमित्त को भी दूर कर पाएंगे। अब आगे चल करके 13वें श्लोक में कहते हैं कि
क्रिया विरहितम हंत ज्ञान मात्रम अनर्थकम। महोपाध्याय यशो विजय जी जो ज्ञान नई के मत वाले थे, उन्होंने ज्ञान नई की महत्ता स्थापित करते हुए ये कह दिया कि क्रिया की आवश्यकता ही नहीं है, क्रिया की जरूरत नहीं है, ज्ञान से ही भाव उत्पन्न होता है, ज्ञान से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, तो क्रिया क्यों की जाए, क्यों जल्दी उठ करके प्रतिक्रमण करें या शाम का प्रतिक्रमण करें, खड़े खड़े कायोत्सर्ग करें, बहुत लंबे लंबे समय तक कायोत्सर्ग करें, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कह करके ज्ञान नहीं वालों ने क्रिया नहीं का खंडन कर दिया था। उसका जवाब देते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी अब और एक बात कहते हैं कि क्रिया विरहितम हंत ज्ञानम ज्ञान मात्रम अनर्थकम। इस संसार में विचित्र लोग होते हैं, अनेक प्रकार के लोग होते हैं, जात जात के लोग होते हैं, अपनी अपनी मत की स्थापना, अपनी मान्यता को सिद्ध करने की कोशिश, ये सब निरंतर चलता रहता है। इस संसार की यही विचित्रता है। ये श्रमण भगवान महावीर जब विचरण कर रहे थे तब भी अनेक मत वाले लोग वहां आते थे, उनके समवसरण में भी आते थे, उनका उपदेश भी सुनते थे। ऐसा नहीं कि उस जमाने में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, उस जमाने में भी भिन्न भिन्न मत वाले लोग थे, लेकिन उस समय केवली भगवंत भी विचरण कर रहे थे, इसलिए जब भी कोई शंका उत्पन्न होती थी तो उनका समाधान प्राप्त हो जाता था। तो वैसा वो युग था, और आज के युग में तो उससे भी विचित्र स्थिति है। अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए एड़ी चोटी कहीं मेहनत करते हैं लोग कि मेरी मान्यता ही सही है, आप गलत हैं। इस प्रकार के अनेक लोग आपको मिलेंगे इस संसार में, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ जो ज्ञान नहीं वाले हैं वो तो यही कहेंगे कि भाई बस मन को शुद्ध कर लिया, सब कुछ हो गया। हम मन में कभी कोई गलत काम करते ही नहीं है, हम किसी की कोई चीज लेते नहीं है, हम चोरी नहीं करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम व्यभिचार नहीं करते हैं, हमारा परिग्रह भी बहुत कम है, इसलिए हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है। खास करके आज जो हमारे एक वृद्ध पीढ़ी है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, उसके सामने जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उनके तर्क होते हैं। माता पिता जो वृद्ध हो चुके वो बच्चों को कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत धर्म करो, आज संवत्सरी है, आज तो तुम प्रतिक्रमण करने चले जाओ, ये एक वर्ष में एक ही बार आता है ये दिवस, और ये हमारे पूरे जैन धर्म का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए आपको धर्म करना चाहिए। तो माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटा धर्म करे, पर बेटा कहता है कि तुम्हारी ये सब बातें गलत है। वहां जाकर हम क्या कुछ समझते हैं नहीं, जो सूत्र बोलते हैं उसका भी कोई अर्थ नहीं होता है, लोग भी ऐसे वैसे बैठे होते हैं, बीच बीच में बात भी कर लेते हैं। तो ऐसे स्थानों में जाने से क्या मतलब। यदि धर्म से आप यही मानते हैं कि असत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, तो वो सब तो गुण है हमारे में, इसलिए धर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कह करके जो ज्ञान पक्ष की महत्ता स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए अब यशो विजय जी कह रहे हैं, कहते हैं कि क्रिया विरहितम, क्रिया से रहित, क्रिया किए बिना केवल मात्र ज्ञान अनर्थकम,
ज्ञान है वो अनर्थ करने वाला बन जाता है। मतलब कि गलत काम को सही दर्शाने की मन में हमेशा स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि लोग गलत काम करके भी धार्मिक होने का यदि उनको लेबल मिल जाता है तो वो उनको ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जिस धर्म में केवल थोड़ी बहुत क्रिया करनी होती है, बाकी सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार खाओ पियो मौज करो, इधर उधर घूमते रहो, केवल 2 बार स्वाध्याय कर लिया या 2 बार पूजा कर ली या 2 बार प्रतिक्रमण कर लिया तो आप धार्मिक हो गए, ऐसी मान्यता वाले लोग इस संसार में हैं। तो उनके लिए ये कह रहे हैं कि भाई क्रिया विरहितम ज्ञानम ज्ञान मात्र अनर्थकम। इस क्रिया से रहित मात्र ज्ञान आप मानते हो वो तो अनर्थ करने वाला है। कौन सा अनर्थ? तो कहा कि आप जो मानते हैं उसको सिद्ध करने की आपकी हमेशा इच्छा बनी रहेगी, और वो इच्छा ये है कि आप गलत को सही करने की चेष्टा कर रहे हो। जो सही नहीं है वो वही तो मिथ्यात्व है। तो अनर्थ करने वाला ये स्थिति आ गया। इसलिए कहते हैं कि क्रिया विरहितम हंत ज्ञान मात्रम अनर्थकम। अब उसका दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत भी बहुत सटीक दिया है महोपाध्याय यशोविद्या जी ने कि गतिम विना पथग्नोपि नाप्नोति पूर्वम इप्सितम। यदि कोई आदमी, उनको पता है कि पूर्व में इतना माइल चलने पर ये नगर आएगा, इतना माइल चलने पर ये शहर आएगा, ये नगर आएगा, पश्चिम में जाने से ये आएगा, उत्तर में जाने से ये मिलेगा, दक्षिण में जाने से ये होगा, ये सब कुछ जानता है। यानी कि पथग्न है। पथ यानी मार्ग, मार्ग की जानकारी पूरी है कि किस मार्ग से जाने से कहाँ पहुंचते हैं। वो सारी जानकारी होने पर भी यदि आप गति नहीं करते, यदि आप चलने की कोशिश नहीं करते, तो वो ज्ञान का क्या मतलब? वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। आप बहुत अच्छी रसोई बनाना जानते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे कुक हो, लेकिन आप बनाओ ही नहीं, तो वो ज्ञान से कहीं रसोई बन जाने वाली होती नहीं कभी भी। और उसी प्रकार आप कुछ भी ऐसी बातें जानते हैं लेकिन आप क्रिया नहीं करते हैं तो कोई लाभ होगा नहीं। गतिम विना पथक नोपि नापनोति पूर्वम इप्सितम। मतलब गति के बिना पथ को जानने वाला, यानी कि जहाँ जाना है उस रास्ते को जानने वाला, नापनोति वो प्राप्त नहीं कर सकता है, पूरम अपनी इप्सितम यानी जो इच्छित जो हमारे मन में इच्छित है वो स्थल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये एक सटीक दृष्टांत के द्वारा कहा कि जिस प्रकार से पथ को जानने वाला यदि गति नहीं करता है तो वो, गति करने का मतलब है क्रिया करना, क्रिया नहीं करेगा, चलने की क्रिया नहीं करेगा तो वो अपनी इच्छित नगर पर पहुंचेगा नहीं। उसी तरह तो केवल मात्र ज्ञान की बात करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो केवल वाग व्यापार या वाणी विलास या केवल बातों ही बातों में वो चतुर होगा, लेकिन क्रिया नहीं करने से उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि वाग व्यापार बहुत लाभकारी नहीं है। वाक चातुर्य भी बहुत लाभकारी नहीं है। और केवल चर्चा करने से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्रिया करनी पड़ती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है। तो प्रयत्न करना, अभ्यास करना, क्रिया करना, गति करना, सभी एक ही बात को द्योतित करते हैं, दर्शाते हैं कि क्रिया करनी आवश्यक है। यदि ज्ञान है और क्रिया है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो मात्र ज्ञान आपके लिए घातक हो सकता है। उससे लाभ होने के बजाय नुकसान होने की संभावना है।
इसीलिए अंत तो गत्वा यही बात सिद्ध होती है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान भी चाहिए और क्रिया भी चाहिए। ज्ञान यानी जानकारी चाहिए, क्रिया यानी अभ्यास प्रयत्न चाहिए। तो जानकारी भी है और अभ्यास भी है, तो धीरे 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 प्रगति साधते हुए अंत में वो शिखर तक पहुंच जाएगा। हमने देखा भी है कि हमने खरगोश और कछुए का दृष्टांत देखा है। एक के पास गति थी, जानकारी भी थी कि इस तरह से वहां पहुंचा जा सकता है, लेकिन आलस थी, गति नहीं की उन्होंने। खरगोश वहां क्या वहीं खड़ा रहा और कछुआ आगे निकल गया। गति थी उनके पास, भले ही मंद गति थी, पर फिर भी प्रयत्न करता रहा तो सिद्धि उन्हीं को प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से ज्ञान के साथ साथ क्रिया की आवश्यकता स्थापित की महोपाध्याय यशोविजय जी ने, कि ज्ञान और क्रिया दोनों के द्वारा हमारे साधना की सिद्धि होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा पहला होना चाहिए, क्या शुरुआत में क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। तो कहा कि पहले तो ज्ञान ही होना चाहिए, पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और जानकारी के लिए शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है, शास्त्र वचनों की आवश्यकता है। जब आप शास्त्र का अध्ययन करोगे तो आपको जानकारी मिलती जाएगी, और जब जानकारी मिलती जाएगी तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे और अनुभव आपके अंदर पैदा होता जाएगा, और उस अनुभव से आप और आगे निकल जाओगे। तो ज्ञान की तरह क्रिया भी आवश्यक है। अब क्रिया दो प्रकार की है, बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया। बाह्य क्रिया है कि जो मतलब हम लोग धर्म क्रिया करते हैं, जप आदि करते हैं, वो सारी बाह्य क्रिया है। अभ्यंतर क्रिया है जो हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे विकार पड़े हुए हैं, उस विकारों का खत्म करना, उस विकारों को खत्म करना, उसका क्षय करना, उसको नष्ट करना, वो अभ्यंतर क्रिया है। जिस तरह से बाह्य क्रिया की आवश्यकता है, उसी तरह अभ्यंतर क्रिया की भी आवश्यकता है। तो अभ्यंतर क्रिया का कारण भी, तो अभ्यंतर क्रिया में आगे बढ़ने के लिए भी शास्त्र वचन आवश्यक है, और बाह्य क्रिया के लिए भी शास्त्र वचन आवश्यक है। तो बाह्य क्रिया में जिस तरह से शास्त्र वचन निमित्त बनता है, उसी तरह हमारे अभ्यंतर क्रिया के लिए भी शास्त्र वचन आवश्यक बनता है। तो इस प्रकार से क्रिया और ज्ञान दोनों आवश्यक है, इसीलिए कहा गया कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः। अब आगे चलकर कहते हैं कि आपको विकास की दिशा में आगे बढ़ना है, विकास करना है, विकास की बात करनी है। यह आध्यात्मिक विकास, अफकोर्स यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक विकास की बात है, कि हमारा आध्यात्मिक विकास निरंतर होता रहे। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहले तो दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि भाई आप इस संसार में जिन्होंने कुछ सिद्धियां प्राप्त की है, उन लोगों के जीवन का अवलोकन कीजिए। हमारे सामने आज के युग में सक्सेसफुल लोग, मतलब सक्सेस जो हुए हैं, उनकी बात हम करते हैं तो कहते हैं कि वो उन्होंने सक्सेस कैसे प्राप्त कर ली, किस तरह से उनकी क्रियाएं थी। जैसे एलन मस्क है, तो वो कैसे क्रिया करता है, क्या क्रिया करता है, या बिल गेट्स है, या वॉरेन बफेट है, या ओलंपिक खेलने वाले हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सफल लोग क्या करते हैं? तो कहते हैं कि भाई सफल लोग भी हर रोज उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलता है, और उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता मिलती है, यदि प्रैक्टिस नहीं करते तो वो सफल नहीं हो पाते।
तो स्वानुकूलाम क्रियाम काले ज्ञान पूर्णोपि अपेक्षते। एक और उक्ति है, कहावत है, उसमें ये कहा गया है कि पान खरे घोड़ू हरे विद्या विसर जाए। ऐसे एक गुजराती में कहावत है कि पान मतलब जो पत्ता होता है वृक्ष में, वो धीरे धीरे पीला होकर के गिर जाता है। जो अश्व होता है, घोड़ा होता है, वो उनको हर रोज थोड़ा बहुत घुमाने ले जाना पड़ता है, नहीं तो वो प्रमादी हो जाएगा और जब समय आएगा तब वो चलेगा ही नहीं। और आप जिस तवे पर रोटी सेकते हो, उस रोटी को भी बार बार उलटना पलटना पड़ेगा। यदि आप उलटना पलटने का काम नहीं करोगे तो वो रोटी जल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। उसी तरह विद्या विद्या का भी निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्रिया के द्वारा अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो विद्या रहेगी, नहीं तो विद्या भी चली जाएगी। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान पूर्णोपि, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े पंडित भी यदि वो अपनी विद्या का निरंतर उपयोग नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, तो वो विद्या नष्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं पढ़ा था, मुझे याद है, लेकिन अभी मैंने कई दिनों से उस पर कोई काम नहीं किया है, इसलिए भूल गया हूँ। तो ज्ञान पूर्णोपि, ज्ञान से परिपूर्ण है, उनको भी क्रिया की आवश्यकता है। स्वानुकूलाम क्रियाम काले, काले मतलब समय समय पर हमेशा उनको अपनी अनुकूल क्रिया करने की अपेक्षा रहती है, तभी ज्ञान स्थिर रहता है। बार बार उसको पलटना पड़ता है, बार बार उसका चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करते रहने से ही अभ्यास करने पर ही विद्या स्थायी होती है। तो एक बार ये बनारस की एक बात कह करके मैं आज के स्वाध्याय को विराम दूंगा। एक बहुत बड़े पंडित हो गए, नाम अभी भूल गया हूँ। वो इतने बड़े पंडित थे कि उनको भागवत, ये पूरा भागवत याद था। भागवत का मतलब है कि 10,000 श्लोक, उनको 10,000 श्लोक मुंह जबानी याद था। अब वो 10,000 श्लोक वाला पूरा भागवत, और भागवत की कथा करने बैठते थे तो कभी किताब लेकर के नहीं बैठते थे। आज जो कथा करने वाले होते हैं वो सामने पोथी लेकर के बैठते हैं, अपने सामने पोथी रखते हैं और उसको देख करके, जैसे हम अभी स्वाध्याय कराते हैं तो किताब लेकर के बैठते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं भूल ना जाए। तो वो वैसा नहीं था। ये पंडित ही थे, उनको पूरा भागवत याद था। बात तो ऐसी हुई थी कि उनके पिताजी भी भागवत कथाकार थे। जब वो बच्चा गर्भ में था, ये पंडित जब गर्भ में थे, तब भी उनके घर में भागवत कथा थी, उनको वो सुनते रहते थे। तो कहने का मतलब है कि गर्भावस्था से ही वो भागवत सुनते रहते थे, और जब उनका जन्म हुआ तभी उनके घर में भागवत कथा होती थी या उनके पिताजी भागवत का पाठ करते थे, वो सुनते रहते थे। ऐसे करते हुए उनको पूरा भागवत यानी 10,000 श्लोक पूरा का पूरा याद था। काशी महाराजा ने एक बार शुरू शुरू में, अभी तो निरंतर चलता है, ये करीब 70-80 साल पुरानी घटना है। तो 70 साल 80 साल पहले उन्होंने भागवत की स्पर्धा रखी, कंपटीशन ऑफ भागवत, कि जो भागवत के पाठ कर देगा उनको स्वर्ण पदक दिया जाएगा, गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो ये भागवत के स्पर्धा में ये पंडित जी को स्थान मिला, उनका परीक्षा हुई। तो भागवत में ये बोल देते थे कि फलाने स्कंद का फलाना श्लोक बोलो, और वहां से उनको आगे बोलना होता। तो सभी जगह पर ये पंडित जी उत्तीर्ण हो गए। मतलब उन्होंने कहा कि 50वां श्लोक बोलो या 500वां श्लोक बोलो, तो वो भी अपने मुंह जबानी याद था उनको कि 500वां श्लोक यही है और वहां से ये
आगे के श्लोक ये है, तो वो बोल जाते थे। तो उसके बाद महाराजा को हुआ कि भाई ये पंडित तो हर बार प्रथम नंबर आते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तुम स्पर्धा में भाग नहीं ले पाओगे, आपको 3 बार स्वर्ण पदक मिल गया, इसलिए आप अब इसके लिए इसमें परीक्षा में नहीं आ पाओ। लेकिन मैं एक तुम्हारे लिए एक अलग प्रकार का स्पर्धा रखने वाला हूँ। मैं कहा कि ठीक है। वो कहा मैं व्युत्क्रम से स्पर्धा रखूंगा। व्युत्क्रम से मतलब उल्टा श्लोक बोलना है। 100वां श्लोक, 99वां, 98वां, 97वां, 96 वाला, फिर 95, इस प्रकार से अलग उल्टे से बोलना होगा। तो वो कहे कि 500वां श्लोक बोलो, तो वो फिर 500, 499, 498, इस प्रकार से। तो उसमें भी उस पंडित उत्तीर्ण हो गए, उनमें उसको स्वर्ण पदक मिल गया। उसके बाद पूरी जिंदगी पूरे देश में उस पंडित की न प्रसिद्धि हो गई, ख्याति हो गई कि ये पंडित एक ऐसे पंडित हैं जिनको पूरा भागवत मुंह जबानी 10,000 श्लोक मुंह जबानी याद है। तो वृद्ध हो गए थे और तभी वो भागवत की किताब लेकर के पढ़ रहे थे। तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप तो इतने बड़े पंडित हो, सारी जिंदगी आपने भागवत का पारायण किया है, सारे श्लोक आपको याद है, तब भी आप पारायण क्यों करते हो? तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय परंपरा में इतनी सारी देवियां हैं, मतलब बहुत सारी देवियां हैं। रोहिणी, प्रज्ञप्ति, व्रज श्रृंखला, वज्रांकुशी, अप्रतिचक्रा, पुरुषदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गंधारी, सर्वस्रा, महाज्वाला, मानवी, वैरुट्या, सुप्ता, मानसी, महामानसी, ऐसी अनेक देवियां। उन सभी देवियों में सबसे क्लिष्ट कोई देवी है तो वो सरस्वती है। उन्होंने ऐसा क्यों? तो कहा कि सरस्वती देवी को चंदन प्रिय है, उनसे चंदन की पूजा करने पर वो प्रसन्न हो जाती है, लेकिन वो हड्डी से पिसा हुआ चंदन उनको चाहिए। मतलब कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है सरस्वती को खुश करने के लिए। तो ज्ञान पूर्णोपि, यदि वो ज्ञान से पूर्ण थे तब भी, भागवत से परिपूर्ण थे तब भी वो स्वाध्याय करते थे, मतलब क्रिया करते थे। क्रिया करना आवश्यक है। आप ये समझो कि भाई आज स्वाध्याय कर लिया, अब अगले शनिवार, अगले सोमवार को करेंगे, तब तक तो कोई छुट्टी हो गई, तो अगले सोमवार हम कोरे के कोरे ही हो जाएंगे, कुछ याद नहीं होगा। ये तो हम लोग इतना थोड़ा बहुत, ये हमारे पर ये जो चैन टॉक वाले हैं, थोड़ा बहुत हमें आग्रह करते हैं कि पीछे वाला भी बता दीजिएगा हर बार, क्योंकि उनको याद रहे कि पीछे क्या चल रहा था। केवल आगे आगे की बात मत कीजिए, नहीं तो ये पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा ग्रंथ चल रहा है। यदि हम ग्रंथ का नाम भी ना ले तो आप लोगों को तो यही पता नहीं रहेगा कि कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, अध्यात्म उपनिषद का चल रहा है कि अध्यात्म सार का चल रहा है कि क्या चल रहा है। और फिर वही बात होती है कि सीता का हरण हुआ कि हरण की सीता हुई, क्या हुआ। पूरी बात खत्म हो जाने के बाद हमको ये होगा कि भाई ये क्या पढ़ा है आपने। हमको तो ये पता ही नहीं, आपने पढ़ा तो दिया, अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन क्या पढ़ा है? हम पूछेंगे कि भाई क्या पढ़ा आपने, तो कहा नहीं नहीं, कुछ बोले थे आप, अच्छा बोले थे, ये ऐसा कह करके हमको खुश करने की कोशिश करोगे आप। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान पूर्णोपि अपेक्षते। ज्ञान से आप पूर्ण हो तब भी प्रयत्न तो निरंतर करना चाहिए। किसी भी अवस्था में, किसी भी समय, कहीं भी। एक मोतीचंद बहुत बड़े विद्वान थे, जो मतीलाल जी, मतीलाल जो राधा कृष्णन जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, उसको मालविया जी ने अपने बीएचयू में बुला लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप देश की सेवा करने के लिए आ जाओ।
फिलोसॉफी पढ़ानी है तो देश के लोगों को पढ़ाओ, आप विदेशी लोगों को तो बहुत पढ़ा लिया। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के पास बहुत बड़ी क्षमता थी। वो जब ईशावास्योपनिषद पर लेक्चर देते थे तो 18 घंटा निरंतर बोलते रहते थे। 18 श्लोक पर 18 घंटे का स्वाध्याय कराते थे और वो निरंतर बोलते रहते थे। इतनी क्षमता थी डॉक्टर राधाकृष्णन की। उन्हीं की पोस्ट पर मतीलाल जी नाम के एक अपने बंगाली पंडित, वो पंडित, मैं उनको मिला हूँ मतीलाल जी को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे और बहुत बड़े नव्य न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे। और नव्य न्याय के लिए कहा जाता है कि वो बाल की खाल उतार देता है। इतना सूक्ष्म चिंतन है नव्य न्याय का कि आप जरा भी असावधान या प्रमाद करोगे तो हार जाओगे। तो ऐसे मतीलाल जी बहुत बड़े विद्वान थे। वो कभी भी कहीं भी जाते थे तो अपने पास किताब रखते थे, ग्रंथ रखते थे, उसको पढ़ते रहते थे। और उनके जीवन की घटना वो बता रहे थे कि जब हमारी शादी होने वाली थी, मतलब मतीलाल जी की, तो लोग मुझे खोजने लगे थे कि कहाँ गए कहाँ गए। तो उस समय मैं कमरे में एक किताब पढ़ रहा था, मैं भूल ही गया था किताब पढ़ते पढ़ते कि मेरी शादी होने वाली। तो ये ज्ञान पूर्णोपि अपेक्षते स्वानुकूलाम क्रियाम काले ज्ञान पूर्णोपि अपेक्षते। एक और दृष्टांत देकर खत्म करूंगा। अभी है जॉन कार्डोना, जो आधुनिक युग के पाणिनि माने जाते हैं। वो अमेरिका में यू पेन, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वो संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर है। वो हर साल मुनि श्री जम्बू विजय जी को मिलने आते थे। तो हम लोग साथ में जाते थे, मैं और जॉन कार्डोना। तो एक बार कुंभण नाम का गांव है, तलाजा, गुजरात में तलाजा है, तलाजा के पास में कुंभण है, छोटा सा गांव है। और जम्बू विजय जी वहाँ चातुर्मास थे। अब हमको जाना था वहाँ महाराज जी को मिलने। और हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था, मैंने और कार्डोना जी ने, कि वहाँ जाकर के 2 दिन रहेंगे, महाराज जी से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और शास्त्रार्थ करेंगे। हम लोग गए। जाने से पहले ही कार्डोना जी ने मुझे कहा कि भाई मुझे तो अलग कमरा चाहिए और मैं अलग रहूंगा, तो सबके साथ में नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब एक छोटा सा गांव है, वहाँ कोई होटल नहीं है, वहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, बहुत छोटा गांव है। और जम्बू विजय जी हमेशा छोटे छोटे गांव में चातुर्मास करते थे। तो वहाँ इतनी सुविधा भी नहीं थी, कोई बड़ा घर भी नहीं था कि वहाँ जाकर के उनको ठहराया जाए। इस छोटे से गांव में जाना था हमें। एक ही कमरा था वहाँ, उस कमरे में हमें रहना था, हमारे लिए कोई अलग कमरा मिल नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि भाई आप तो हमारे साथ ही, हम दोनों को एक ही कमरे में रहना पड़ेगा, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कहा नहीं जी, तो भाई बहुत अच्छा गुजराती बोल लेते हैं कार्डोना जी और बहुत अच्छा हिंदी बोलते हैं, संस्कृत के तो विद्वान ही हैं, संस्कृत भाषा में उनका धारा प्रवाह से बातचीत भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, फिर भी 2 दिन है तो मैं चला लूंगा, ऐसा मतलब अनिच्छा से उस परिस्थिति में रहने के लिए वो तैयार हुए हैं। तो मेरे मन में आश्चर्य हुआ कि भाई ये क्या, ये इसका अकेले रहने का क्या मतलब होगा, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं उनके पूरे दिन रात की सारी क्रियाओं को देखूंगा, क्या करते हैं वो। तो रात को वो करीब 3 बजे उठ गए होंगे और बरामदे में जाकर के कुर्सी में बैठ करके वो स्वाध्याय करने लगे। फिर जब सुबह हुई 8 बजे तो मैंने कहा कि कार्डोना जी आप क्या कर रहे थे? तो कि मैं पाणिनि के सूत्र का स्वाध्याय करता था।
तो मैंने कहा कि अब क्या, आप तो रिटायर्ड हो गए हैं। और तो कहा नहीं, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अनभ्यासे विषम विद्या, अभ्यास नहीं करोगे तो विद्या जहर जैसी बन जाएगी, मतलब वो विद्या नष्ट हो जाएगी, विद्या रहेगी नहीं। इसलिए स्वाध्याय निरंतर करनी चाहिए, मतलब क्रिया करनी चाहिए। ज्ञान के साथ क्रिया होगी तो ज्ञान और क्रिया मिलकर के सफलता प्राप्त होगी। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को विराम देते हैं। अगले स्वाध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। कुछ एक प्रश्न ले सकते हैं क्या? दो अगर प्रश्न है दर्शकों में किसी के पास कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप हैंड रेज करें। अथवा आज का क्लास तो इतना ही बहुत ही प्रेरणादायक था आध्यात्मिक विकास के लिए, जो आपने क्रिया की महत्ता और कर्म की विशेषता पर आज इतना मोटिवेशनल के जैसा था। इनफैक्ट क्योंकि आपने जो व्यवहारिक पक्ष बताया आज के का जो 12वें श्लोक के अनुसार, जैसे आपने बताया कि जिससे सिर्फ सिद्ध कर लेने से और उसको जो सिद्ध है उसको सस्टेन अगर नहीं करे तो सिद्धि चली जाती है। और उसी तरह से अगर आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। तो ये दिस वाज वेरी मोटिवेशनल एंड वेरी एप्लीकेबल हमारे डे टू डे लाइफ में। हम लोग कुछ भी कला सीखते हैं, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसको अगर नहीं, उसके बार बार उसका अभ्यास नहीं करते हैं, बार बार वी डोंट गेट बैक टू दैट, देन ऑफ कोर्स वी ईदर टेंड टू फॉरगेट or we don't get benefited of the whatever we have learned. तो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गुरुजी। एक जो आपने एग्जांपल दिया उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते, दैट इज अनदर वेरी इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल व्यवहारिक एस्पेक्ट है हमारे डे टू डे लाइफ का, कि सिर्फ इच्छा कर लेने से तो नहीं होगा। तो डेफिनेटली हैव टू डू कर्म टू अचीव दैट गोल, जिस तरह का भी वो गोल हो। तो दीज टू थिंग्स राइट लाइक टेक अवे फॉर मी फ्रॉम टुडेज स्वाध्याय। तो आई थिंक गुरुजी हमारे पास प्रश्न नहीं है, तो आपकी आज्ञा से मैं इस कक्षा को यहाँ पे विराम देना चाहूंगी। तो या थैंक यू जी वेरी मच। जी जी, ओके। एक छोटे से प्रार्थना के साथ, अनु परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीवे खमंतु में, मित्ति में सब भूएषु वेरन मंजन कीर्णई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। इस प्रार्थना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम।